अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, बख़ैर होंगे। आप लोग को अगर ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर आ रहे तो आप लोग यस या नो कमेंट कीजिए। अगर ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत हो रहे हैं तो उसको भी आप कमेंट कीजिए, जो ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रहे। दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर आप लोग इसका LSRW का माना होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पार्ट 1 भी हम पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 भी हम पढ़ा चुके हैं। अगर कोई पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिए। ये हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। MAD उर्दू क्लासेस हैं। अगर सीटेट उर्दू क्लास में अगर आपको तैयारी करना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। सुपर संडे भी हम छोड़ के रखे हैं, यानी उसका एक सप्ताह का जो होता है, हम जितना दिन से क्लास चालू किए सप्ताह, सुपर संडे 1 वीकली वीडियो वो जो हम छोड़े हैं वो भी आप एक बार वीडियो को जाके क्लास को जाके देख लीजिए, सुपर संडे। और अगर चैनल को MAD उर्दू क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरा क्लास मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, सुनना नंबर 1, सुनना, समाअत, श्रवण कौशल, लिसनिंग। ठीक है। नंबर 2, बोलना, ज़बान की इजहार, वाचिक या मौखिक कौशल, स्पीकिंग। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 है पढ़ना, ख़वानगी, पठन कौशल। नंबर यहाँ देखिए रीडिंग। नंबर 4 में क्या है, लिखना, तहरीर, लेखन कौशल, राइटिंग। ठीक है दोस्तों। ज़बान की महारत, भाषा कौशल, लिसनिंग, ये हम बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं। पार्ट 3 में हम बताए थे, इसी को खाली बताए थे, आगे नहीं बताए थे, अब आगे भी आज बताएंगे। तहसीली अख्ज़ी महारत, ग्रहण कौशल, रिसेप्टिव स्किल। तामीरी महारत, अभिव्यंजनात्मक, अभिव्यक्तात्मक, प्रोडक्टर स्किल। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, तख्लीकी महारत, रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। ठीक है दोस्तों। अब 1 मिनट, अब सही से आपको दिखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, तहसीली महारत किसको बोलेंगे वो देखना हमको। तहसीली महारत किस चीज़ को कहेंगे वो हमको देखना। सुनना और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरे के ख़यालात को समझने से होता है। ये हम बताए थे, फिर हम बता देते हैं, आपको समझ में आसानी हो। जो नए ज्वाइन हुए हैं उसको भी पता लगना चाहिए जो क्या होगा। सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक क्या होता है, दूसरों की ख़यालात को समझने से होता है। दूसरे को ख़यालात को क्या होता है, समझने से होता है, इसलिए उन्हें तहसीली महारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, इसलिए उसे तहसीली महारत कहा जाता है। तामीरी महारत किसको कहेंगे वो देख लीजिए। बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक क्या है, बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपनी बात क्या है, अपनी बात और अपनी ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर, दूसरों तक क्या करने, पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है। ठीक है। इसलिए उसे तामीरी महारतें और तख्लीकी महारतें कहते हैं दोस्तों। इसलिए उसे क्या कहते हैं, तामीरी महारतें और तख्लीकी महारतें कहते हैं दोस्तों। यह चारों ज़बान की बुनियादी महारत
यह चारों ज़बान की बुनियादी महारत क्या है? क्योंकि ज़बान की आला महारतों से हुसूल के लिए यह महारतें बुनियाद का काम करती है। क्या करती है? बुनियाद का काम करती है। यहाँ देखिए, यह चारों ज़बान की बुनियादी महारत है। क्या होता है? यह चारों ज़बान की बुनियादी महारत है, क्योंकि ज़बान की आला महारतों के हुसूल के लिए महारत 3 बुनियाद का काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या है वो बताया था। अब बिना स्किप किए हुए क्लास को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ क्या है? सुनना किसको कहते हैं? अरबी में इसको क्या कहते हैं? समाअत। समउन सुनना होता है। यहाँ समाअत लिखा हुआ, उसका जमा है समाअत। क्या होगा? समउन को जमा समाअत, यानी सुनना। ज़बान की इक्तिसाब में किसी से पहली और अहम बुनियादी महारत सुनना है। ज़बान सीखने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? पहले हमको कोई भी चीज़, कोई भी ज़बान, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, कोई भी ज़बान हमको सीखना हो तो पहले हमको ध्यान से उसको सुनना होगा। क्या होगा? ध्यान से उसको सुनना होगा। सुनने के बाद ही हम कोई ज़बान सीख सकते हैं। वही बता रहा है। सुनना क्या होगा? सुनना समाअत, यानी सुनना। ज़बान की इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत क्या है? सबसे पहली क्या है? सुनेंगे तभी आप सीखेंगे। पहले कोई भी ज़बान सीखने से पहले आपको पहले सुनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और यह ज़बानी शक्ल में होती है। और यह क्या होती है? और यह ज़बानी शक्ल में होती है। ठीक है, ज़बान की आमोजिश की इब्तिदाई सुनने से होती है। ज़बान की आमोजिश की इब्तिदाई क्या होता है? ज़बान की आमोजिश की इब्तिदाई सुनने से होती है। किससे होती है? सुनने से होती है। सुनी हुई बात का माना को हम 2 तरह से समझते हैं। सुनी हुई बात का माना हम 2 तरह से समझते हैं। यहाँ देखिए, जैसे नंबर 1, अगर कोई समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। नंबर 1 देखिए, लफ्ज़ों की बुनियाद पर। क्या है? लफ्ज़ों की बुनियाद पर। नंबर 2 है साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। ये हम डिटेल से बताएंगे। आप, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, नंबर 1 में क्या है? लफ्ज़ों की बुनियाद पर और साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। ध्यान से सुनिएगा। समाअत की 2 सूरतें हैं। समाअत की कितने सूरतें? समाअत यानी सुनने की 2 सूरतें हैं। सुनने की कितने सूरतें हैं? 2 सूरतें हैं। यह समाअत बोले हैं तो ये कंफ्यूज आप मत होइएगा। जो समाअत का क्या होता है, क्या मीनिंग होता है? समाअत का मीनिंग होता है सुनना। तामीलाती समाअत, गैर तामीलाती समाअत। तामीलाती समाअत यानी सुनने का क्या तामीलाती, क्या उससे संबंध है? वही आमने सामने और टेलीफोन पर जो समाअत सुनती है। जैसे मान के चलिए किसी का फ़ोन आया आपके पास, मोबाइल से फ़ोन आया, तो आप पहले सुनिएगा तब उसको बोलिएगा हेलो। आप लोग बोलते हैं तो उसी को तामीलाती आमने सामने, यानी आमने, एक लड़का इधर बैठा हुआ, एक लड़का उधर बैठा हुआ, तो आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तामीलाती समाअत। अगर ऐसे आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो और एक मिसाल देते हैं। जैसे आप लोग क्लास जाते हैं, कहीं पर भी मैट्रिक इंटर क्लास किए हैं, तो 2 फ्रेंड हैं, तो दोनों फ्रेंड जाते जाते बातचीत कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे देख रहे एक बस आ रहे हैं। आगे से क्या आ रहे हैं? बस
आप सड़क से चल रहे हैं, तो ये इधर चल रहे हैं और उधर चल रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं आप इधर आइए, तो ये क्या हो गया, तामीलाती समात। यानी एक दूसरे से संबंध होना, एक दूसरे से संबंध, बात करने से संबंध होना, उसको हम क्या बोलेंगे, तामीलाती समात, ज़बान का मान। अगर आपको सीटेट क्वेश्चन आंसर में अगर आपको दे देगा उर्दू वाला में, जो एक दूसरे से बात करना या अकेले में बात करना या भीड़ में अकेले में बात करना, तो कौन सा सही होगा, एक दूसरे से बात करना जो रहेगा वही आप क्वेश्चन आंसर में मारिएगा, वही सही होगा। अकेले में बात करना ये गलत हो जाएगा, भीड़ में बात करना ये भी गलत हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते, लगेगा जो चारों सही है, लेकिन आपका चारों सही नहीं है दोस्तों। तो तामीलाती समात आमने सामने और टेलीफोन पर जो समात सुनती है उसको हम तामीलाती समात कहते हैं, उसकी तामीलाती समात कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी जिस समात में दोनों तरफ से समात हो, हम क्या बताए थोड़ा देर पहले, हम बताए ना दोस्तों, जो आप दोनों तरफ से यानी दोनों तरफ से बात हो उसको हम क्या बोलेंगे, तामीलाती समात, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए गैर तामीलाती समात किसको बोलेंगे। गैर तामीलाती समात रेडियो, टेली और लेक्चर के दौरान समात को गैर तामीलाती समात कहते हैं, ठीक है। रेडियो, टीवी, क्या है, रेडियो, टीवी और लेक्चर के दौरान समात को गैर तामीलाती समात का, यानी जिस समात में सिर्फ एक तरफ से समात हो रही है। एक मिसाल दे रहे हैं, आपके पास एक मोबाइल है, क्या है, मान के चलिए मोबाइल है। इस मोबाइल में आप किसी को कॉल कीजिएगा, यहाँ मान के चलिए कुछ भी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। तो वो न्यूज़ देख जो रहे हैं, तो वो कोई चीज़ रेडियो, टीवी या टेलीविज़न यानी कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से अगर कोई आप चीज़ देखते हैं तो वो क्या होगा, गैर तामीलाती समात। यानी कोई दूसरा अकेले बोलेगा, आप सिर्फ वहाँ बैठ के सुन सकते हैं, आप वहाँ बैठ के सुनिएगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। या कोई आप पढ़ने गए, कि कोई यूनिवर्सिटी आप पढ़ने गए, बीएड डीएलएड कुछ भी किए करने के लिए और गए भी होंगे, तो वहाँ जो लेक्चर देते हैं तो आप खाली बैठ के सुनते हैं, उसका लेक्चर सुनना वो क्या होगा, गैर तामीलाती समात होगा दोस्तों। और तामीलाती समात का होता है जो एक दूसरे से संबद्ध होना, क्या होता है, एक दूसरे से संबद्ध होना, उसको क्या होगा, तामीलाती समात हम बोलेंगे। और गैर तामीलाती समात यानी एक तरफ से जो आवाज़ आए उसको हम क्या बोलेंगे, गैर तामीलाती समात कहेंगे, उसको हम तामीलाती समात नहीं कह सकते हैं। अगर वहाँ क्वेश्चन में दे देगा दो आदमी से बात करना और टेलीविज़न से बात करना, ये दोनों में फ़र्क कीजिए, जो कौन तामीलाती समात है और कौन गैर तामीलाती समात है दोस्तों। तो आप जो दो आदमी जो रहेगा, दो लड़का, दो औरतें, दो लड़की, दो अगर कोई भी चीज़ रहेगा, यानी जिसके अंदर जानो, जो ज़बान से बोलता हूँ, ठीक है। तो दो अगर रहेगा, दो लड़का लड़की, दो क्लास फ्रेंड, कुछ भी रहेगा, तो आप वहाँ तामीलाती समात दे सकते हैं। अगर टेलीविज़न, टीवी, लेक्चर, कोई बोलेगा लेक्चर दे रहे हैं, तो ये गैर तामीलाती या तामीलाती समात है, तो आपको क्या देना है, गैर तामीलाती समात। यानी वो लेक्चर दे रहे हैं, आप उसको कुछ बता नहीं रहे, वो खुद आपको बता रहे, सिर्फ आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं। यानी एक बात बोल रहे हैं, आप मोटिवेशन वीडियो जैसे मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल हो, जैसे यहाँ देखिए रेडियो, टीवी और लेक्चर, पहले क्या थे, मोबाइल नहीं थे तो रेडियो से भी सुनते थे आदमी, टीवी से भी देखते थे। अभी मोबाइल आ गया, हो सकता है वहाँ टीवी के जगह मोबाइल दे दे, तो आप बोलिएगा सर आप तो मोबाइल के बारे में नहीं बता। लेकिन मोबाइल यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, अगर आप कुछ खोल के आप उसमें देखते हैं तो क्या होगा, गैर तामीलाती समात होगा, ठीक है।
यानी जिस समाअत में सिर्फ एक तरफ से आवाज़ सुनाई दे, क्या दे? समाअत हो, एक तरफ से समाअत हो, उसको क्या कहेंगे हम? गैर तामीलाती समाअत। आया समझ में दोस्तों? अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, इज़्दीदी तरीका, हुरूफ तहज़्ज़ी का तरीका, इसको क्या बोलेंगे हम? हुरूफ तहज़्ज़ी का तरीका, या लिखना सिखाने का एक रवायती और कदीम तरीका है। हुरूफ तहज़्ज़ी का तरीका क्या है? यह लिखना सिखाने का एक रवायती और कदीम तरीका है। क्या है? एक रवायती और कदीम तरीका है। इस तरीका में पहले बच्चों को हुरूफ लिखना, फिर हुरूफ को मिलाकर लिखना सिखाना होगा। आप हुरूफ तहज़्ज़ी, यानी हुरूफ तहज़्ज़ी किसको बोलेंगे? जो छोटे बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल में आप उसको पहले आप तो ये नहीं बोलते हैं जो अपना नाम लिख के दिखाओ, अपना पप्पा का नाम लिख के दिखाओ, अपना गांव का नाम लिख के दिखाओ, ऐसा तो नहीं हम बोल सकते हैं ना। या एक वाक्य लिख के दिखाओ। बच्चा जो है हुरूफ तहज़्ज़ी किसको बोलेंगे? हुरूफ तहज़्ज़ी जैसे अलिफ, बा, ता, उसके बाद सा, जीम, हा, खा, ये सब जो होता है ये हुरूफ तहज़्ज़ी होता है। यानी अलिफ से लेकर या तक, अलिफ से या तक जितने भी है उसको हम क्या बोलेंगे? हुरूफ तहज़्ज़ी है। हुरूफ तहज़्ज़ी को आप हुरूफ तहज़्ज़ी वहाँ दे देगा जो बा प्लस ता, बा, एक मिनट, बा प्लस ता बराबर बा प्लस अलिफ प्लस ता। अगर बात दे देगा, यहाँ बात जो है बा प्लस अलिफ प्लस ता, बात, अगर वहाँ बोल देगा क्वेश्चन आंसर में, सीटेड क्वेश्चन आंसर में, जो बात का आप उसको हुरूफ तहज़्ज़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए बा प्लस अलिफ प्लस ता दे देगा, तो आप सोचेंगे जो ये अलग अलग है, तो ये बराबर अगर दिया हुआ है और ये इधर बात लिखा हुआ है तो ये हुरूफ तहज़्ज़ी नहीं है दोस्तों। अगर वहाँ सिर्फ लिखा रहे अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, कुछ भी लिखा रहे, या काप, लाम, ऐसा लिखा रहे, अगर बराबर दे के कुछ प्लस उलस कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, तो वो हुरूफ तहज़्ज़ी होगा। यानी हुरूफ तहज़्ज़ी अकेला होता है, उसके साथ कोई दूसरा हो नहीं सकता है, वो अकेला ही रहेगा। अगर काप लिखेगा तब हुरूफ तहज़्ज़ी होगा, काप के साथ अगर अलिफ, लाम कुछ भी मिला दिया तो वो हुरूफ तहज़्ज़ी नहीं हुआ दोस्तों। वो हर्फ, यानी वो हुरूफ हो गया। और हुरूफ तहज़्ज़ी किसको बोलते हैं? हुरूफ तहज़्ज़ी उस चीज़ को बोला जाता है जो अकेला रहेगा, उसके साथ कोई दूसरा नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए मंट्रीश्री तरीका। इस तरीका में लकड़ी या गत्ते की हुरूफ काट लिए जाते हैं। ठीक है, बच्चे उनकी उंगली फेर कर उसकी साख्त सीख जाते हैं। बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं, बच्चे को सिखाने से पहले हम बताए थे दोस्तों, आप ध्यान बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो समझ में आएगा। इस तरीका में लकड़ी, यानी जो टीचर होता है पढ़ाने वाला, वो एगो लकड़ी ले लेता है, और जैसे अलिफ लिखा हुआ, बा लिखा हुआ, ता लिखा हुआ, तो बच्चों को बोलता अलिफ, बा, ता, यानी लकड़ी देकर उसको सिखाते हैं। उसको मनिस्ट्री तरीका बोलते हैं, मनिस्ट्री तरीका। अगर आप कोई भी बच्चे को सिखाते हैं तो सिखाने के साथ साथ आप उसको ये ध्यान रखें, जो अगर वो पढ़ नहीं रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा? उसको देखना होगा, लकड़ी से आपको अच्छे से लकड़ी से दिखा के आपको पढ़ाना होगा, उसको मारना नहीं है। लकड़ी से पढ़ाने का मतलब ये नहीं बताया गया है। एनसीएफ 2005
एनसीएफ 2005 में ये बताया गया है कि बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो प्यार से पढ़ाइए। उसको पढ़ाने के लिए प्यार से पढ़ाना पड़ेगा, उसको मारना पीटना कुछ भी नहीं है। वो अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो दूसरा तरीका अपनाएं, उसको खेल के पढ़ाइए, उसको किसी तरह पढ़ाइए, लेकिन उसको मारना नहीं है दोस्तों, उसको बहुत ही प्यार से पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 में ये बोला गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए पिस्तालुजी तरीका। इस तरीका में लिखने की शुरुआत लाइन खींच करवाई जाती है। अगर कोई बच्चा रहेगा तो उसको बोलेगा लिखो बाबू अलिफ, उसके बाद बा, उसके बाद ता। तो आप बच्चे को लिखाइएगा तो उसको तो ये नहीं बोल सकते हैं जो आप उसको क्या देंगे, होमवर्क देंगे घर से बनाने के लिए, या CW देंगे यानी क्लास वर्क, यानी क्लास में बनाने के लिए। तो आप उसको पहले लिख के देंगे कापी के ऊपर। अगर वैसे भी नहीं लिख पा रहा तो उसको बच्चे को पहले क्या कीजिएगा, एक स्लेट ले लीजिएगा, एक स्लेट आता है, तो उस स्लेट में उसको पेंसिल से लिख के दीजिएगा और उसका हाथ को पकड़ के उसमें घिसना होगा। ऐसा नहीं जो बोलिएगा जो लिखेगा तो उसका हाथ घिसेगा नहीं, पहला नहीं घिसेगा। तो आपको पिस्तालुजी तरीका क्या है वो समझना है। यानी बच्चा जो है, बच्चा को हाथ पकड़ के उसको उसके ऊपर घिसवाना है। जो आप इसके ऊपर घिसिए तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीका को लिखने की शुरुआत लाइन खींच कर करवाई जाती है। हुरूफ लिखने से पहले तालबा को दायरे, नीम दायरे, सीधी खत और फिर हुरूफ को जोड़ना सिखाया जाता है। पहले उसको क्या करना होगा, पहले उसका जो जैसे अलिफ लिख दीजिएगा तो आप उसका उंगली पकड़ना होगा, आप उसका उंगली पकड़ के उसको घिसवाना पड़ेगा। उसके बाद हुरूफ लिखने के पहले तालबा को दायरे, यानी उसका दायरा जो है उसको बताना होगा जो इसके अंदर ही आपको घिसना है बाबू, इसके अंदर ही आपको घिसना है, इसके ऊपर अच्छे से घिसो यहाँ तक, फिर इसको घिसो यहाँ तक, फिर घिसो इसको यहाँ तक। उसको 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार जितना भी आपको करना होगा वो आप कीजिएगा ज़रूर। और नीम दायरे, सीधी खत और फिर हुरूफ को जोड़ना होगा। यानी वो जब आप सीख जाइएगा, आप उसको सिखा देंगे, आपको लगेगा जो हाँ बच्चा सीख गया लिखना, तो आप उसको बोलिएगा अलिफ, और जैसे बा प्लस पा लिखो बाबू बाप, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बा प्लस अलिफ प्लस पा क्या हो गया, बाप बराबर बाप, ऐसे आप बता सकते हैं। उसको डायरेक्ट आप कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ा दोस्तों। पीछे से अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों में जो सीटेट का उर्दू क्लास तैयारी कर रहे हैं। ये सीटेट क्लास 25 पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से, अगर कोई नहीं देखे हैं, अगर 1 to 1 क्लास से अगर देखना नहीं चाहते, सुपर संडे आपका छोड़ा हुआ क्लास वो आप देख सकते हैं। सुपर संडे 2 जो अभी संडे आने वाला है, उस संडे में सुपर संडे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको सीटेट में पास करना है। सरसरी मुताला किसको बोलेंगे दोस्तों, मुताला के मंदरजा झेल किस्में, मुताला की मंदरजा झेल किस्में किसको बोलेंगे, मुताला की मंदरजा झेल किस्में, सरसरी मुताला, सकीनिंग मुताला, अमीक और शाई मुताला। ठीक है दोस्तों, बुलंद खौनी और खामोश मुताला, बुलंद खौनी और खामोश मुताला। नंबर 1 देखिए, सरसरी मुताला किसी भी इक्तबास के पूरे मरकज़ी ख़याल को सरसरी तौर पर जानना सरसरी मुताला कहते हैं। अगर आप सरसरी मुताला किसको कहेंगे, किसी भी इक्तबास के पूरे मरकज़ी को ख्याल कर सर करके आप पढ़ जाइएगा, यानी पढ़ना सीख जाइएगा फट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरसरी मुताला कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, सरसरी मुताला कहेंगे। अब यहाँ देखिए,
नंबर दे देखिए, स्किनिंग मुताला किसी इक़्तिबास के किसी ख़ास मालूमात की खोज मकसद से जो सरसरी मुताला कहा जाता है दोस्तों, इसे सिंगी मुताला कहा जाता है। इस मुताला को कोई नाम, तारीख, निशान, फ़क़रा या फार्मूला की तौर तलाश किया जाता है। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। यह हम कल इसका जो बुलंद ख़ौनी और ख़ामोश मुताला क्या है, सारा डिटेल के साथ हम कल बताएंगे। इसीलिए जो क्लास आने वाला है उस क्लास अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको क्लास मिल जाएगा। अगर MAD उर्दू क्लासेस को अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और पार्ट 4 के लिए पार्ट 4 अगर आपको देखना है, अगर सीटेट उर्दू क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वाला पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखें तो आगे जाके देख लीजिए। और MAD उर्दू क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।